हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक। आई एम एन अनअकैडमी बायोलॉजी एजुकेटर फॉर द नीट यूजी कैटेगरी। सो बच्चों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं अपना नीट 2024 का प्लान कि सर हम नीट 24 की तैयारी अगर स्टार्ट कर रहे हैं अभी तो कैसे करके स्टार्ट करें। बेसिकली ये पूरी की पूरी वीडियो होने वाली है नीट 2024 के स्टूडेंट्स के लिए जो 2024 की तैयारी करना चाह रहे हैं या तैयारी शुरू कर दी है या अभी सोच ही रहे हैं कि सर करें या ना करें। उन सब के लिए ये वाली वीडियो होने वाली है बच्चों। तो वेलकम आप सभी का टू द डॉक्टर अभिषेक जोशी यूट्यूब चैनल। बच्चों, लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, चैनल को थोड़ा सा अपना सपोर्ट दिखाना। उसी के साथ साथ बेटा आप लोग हमारे अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पर मेरे को सर्च कर सकते हो अभिषेक कुमार, और साथ ही में बेटा फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलना। अगर आप फॉलो करोगे तो आप मेरी कम्युनिटी से अच्छे से जुड़ सकते हो। और यहाँ पे हमारी बेटा डेली लाइव क्लासेस चलती है 5 PM से 7 PM। तो आप लोग डेली क्लासेस में आओ और डेली यहाँ से क्लासेस पढ़ो फॉर 2024। तो आज थोड़ी सी बात करते हैं 2024 के लिए कि मेरा क्या पर्सनली प्लान है, मैं कैसे करके आपको पढ़ाने वाला हूँ और क्या क्या सारी चीजें हैं। क्योंकि बच्चा होता ये है कि अगर आप लोग मेड से पढ़ रहे हो तो आपको टीचर का पता होना चाहिए कि टीचर क्या सोच रहा है, टीचर कब तक सिलेबस कंप्लीट कराने का सोच रहा है, टीचर का प्लान क्या रहने वाला है। ये सारी चीजें सबसे पहले आपको समझनी पड़ती हैं, वरना फिर आपकी कहीं ना कहीं गलती हो जाएगी। अगर आप समझोगे नहीं, पढ़ोगे नहीं, प्लान नहीं बनाओगे तो मजा नहीं आएगा उसको। ठीक है, इसलिए मैं सबसे पहले ही दिन में आपको प्लान बता रहा हूँ कि कैसे करके प्लान रहने वाला है और क्या आपको फॉलो करना है। जितना मैं बोलूंगा उतना फॉलो करना है, कैसे कैसे करके करना है सारी चीजें मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, तो आ जाओ। देखो, सबसे पहली चीज 2024 के लिए बच्चों ये है, अगर आप लोग ड्रॉपर हो अपना 100% माइंड सेट यहाँ पे कर दो। ठीक है, अपना 100% माइंड सेट यहीं पे लगा दो कि सर ओके, हम तैयारी कर रहे हैं, हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब तो हम पूरे अपने 100% माइंड सेट के साथ यहाँ पे हैं और तैयारी करने वाले हैं। जितना जितना आप बोलोगे, जैसे जैसे आप बोलोगे, सब फॉलो करेंगे। और बस हम तैयारी करना चाहते हैं, ये माइंडसेट लेके आना है। पहली चीज तो यही है कि अपना माइंडसेट बनाना है। अगर आपने 2023 दिया था, 2023 में अच्छा परफॉर्म नहीं करा, अपना 100% नहीं दिया आपने, ठीक है, अपना 100% आप लोगों ने नहीं दिया, तो यहाँ पे माइंड बनाओगे कि सर पिछले मैंने अपना जो सेशन था वहां पे नहीं दिया 100%, यहाँ पे मैं 100% दूंगा, ये मेरी गारंटी है। जितना आप बोलोगे, जैसे आप बोलोगे, हर एक चीज फॉलो करूंगा मैं, पूरी अपनी तरफ से 100% दूंगा। बस आप मेरे को किसी भी तरह से 360 में से 360 बायोलॉजी में दिलवा दो, ये आपकी वर्डिंग होनी चाहिए। पहली मेरी डिमांड सबसे पहली आपसे यही है। मैं आप लोगों से 1 रुपए की फीस नहीं, कुछ नहीं लेता कहीं पे भी। बस मेरे को ये वर्डिंग चाहिए होती है कि आप मेहनत करने के लिए तैयार हो तो मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। आप लोगों को मेहनत करनी है जितनी ज्यादा आप कर सकते हो, अपना 100% देना है। अभी पता है क्या है, ऐसा होता है बच्चों, देखो अभी हम ना, जैसे मदर की यूट्रस के अंदर होते हैं ना, तो क्या होता है, बिल्कुल बच्चा कंफर्ट जोन में है। अभी बिल्कुल बच्चा लेटा हुआ रहता है, मम्मी के पेट के अंदर है और है मजे कर रहा है, ना खाने की चिंता, ना सांस लेने की चिंता, किसी चीज की चिंता नहीं है। सब उसके पेट में अपने आप जा रहा है, वो मस्त होके सोया रहता है, मजे करता है। कोई इन्वायरमेंट से डर नहीं, रिश्तेदारों से डर नहीं, भाई बहन से कुछ नहीं, किसी का कुछ नहीं, दोस्त दास्त सब भाड़ में, बस अपना आराम से मजे करता है, होता है। यही कंडीशन अभी आप लोगों के साथ है। आप लोग अभी कंफर्ट जोन में थे, जितनों का भी 23 अच्छा नहीं हुआ बच्चा, आप लोग अपने कंफर्ट जोन में थे। ठीक है, मतलब पढ़ते थे, क्लासेस भी देखते थे, पढ़ते भी थे, क्लास में जाते भी थे, सब कुछ करते थे, लेकिन अपने कंफर्ट जोन में रह के करते थे। जहां पे आपको लगता था कि नहीं, थोड़ा ज्यादा करने से मेरी नींद डिस्टर्ब होगी, आप पढ़ाई कम कर देते थे। आपको लगता था थोड़ा फोन कम करूंगा तो पढ़ाई, नहीं, फोन अगर पढ़ाई ज्यादा करूं तो फोन कम करना पड़ेगा, तो नहीं, पढ़ाई को साइड कर दो, फोन को थोड़ा बढ़ा देते। अभी कंफर्ट जोन में चल रहे थे आप लोग। वो जो कंफर्ट जोन था ना बच्चा, उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा बेटा आप लोगों को। समझ रहे हो, अभी आप लोग कंफर्ट जोन में हो, आप लोगों को अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। अगर कुछ करना चाहते हो, नीट को फोड़ना चाहते हो, चाहिए कि सर सिंगल डिजिट की रैंक दिला दो मेरे को, तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। कंफर्ट जोन से बाहर आके पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि मैं अभी से बोल दूं तुम आज से तैयारी कर रहे हो, आज से लग जाओ 20-20 घंटे पढ़ने, नहीं, बिल्कुल भी मतलब ये नहीं रहता। मेरा मतलब ये रहता है बच्चों कि भले आप पढ़ो कम, लेकिन डेली पढ़ना है।
एक भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए, आपका बर्थडे है, पापा का बर्थडे, मम्मी का बर्थडे, भाई का बर्थडे, रिश्तेदार का बर्थडे, रिश्तेदार की शादी है, कुछ भी है, एक भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोगों ने एक भी घंटे के लिए किताब नहीं उठाई, फोन उठा के अपना देखा नहीं है वीडियो, या उसमें लेक्चर नहीं देखे हैं, या उसमें चलो नोट्स ही नहीं देखे हैं, कुछ भी देखो, 1 घंटा तो उस दिन भी करना है। अगर आपकी तबीयत खराब भी है, फिर भी 1 घंटा चाहे वीडियो बैठ के देख लो। शादी है, 1 घंटा अपने नोट्स रिवाइज कर लो, नोट्स देख लो फटाफट। एक भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोगों ने उठा के नहीं देखा है किताब को, बुक को, या नोट्स को, किसी भी चीज को। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। पहली चीज तो आपका माइंड सेट, दूसरी चीज डेली पढ़ना है। क्लियर बच्चों? तीसरी चीज में आते हैं। बेटा मैं समझ सकता हूँ आप लोगों की सारी परेशानियां, मैं समझता हूँ। आप लोग ड्रॉपर हो, सब कुछ समझ सकता हूँ, जितने भी ड्रॉपर है उनकी परेशानी मैं समझ सकता हूँ कि सर हमको सब कुछ आता है, हमने तैयारी करी है, हमको कंप्लीट आता है, अब तो हमें सर क्वेश्चन कराओ, बस हमें आता है, हमें याद है, क्वेश्चन कराओ और हम कर लेंगे। बेटा अगर सब कुछ आ रहा होता, हर एक चीज आपको याद होती, तो आज ये कंडीशन नहीं होती, आपका सिलेक्शन हो चुका होता। आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, मार्क्स कम आए हैं, क्यों आए हैं? बेटा आपको चीजें याद थी नहीं, आप एग्जामिनेशन हॉल में रिमेंबर नहीं कर पाए चीजों को, उसको सोच नहीं पाए, माइंड में आ नहीं पाया, क्वेश्चन आते आते छूट गया, आते आते गलत हो गया। ये सारी क्या है कि आपकी रिवीजन में कमी थी, आपने याद करने में कमी थी, ठीक है। तो जितना मैं नोट्स बनाऊंगा, जितने मैं नोट्स आपको बनवाऊंगा, मैं ऐसे लिख लिख के पढ़ाता हूँ, मेरी आदत है लिख लिख के पढ़ाने की, जितने नोट्स बनवाऊंगा, हर एक नोट्स बना होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सर नोट्स मेरे पास है, मैं तो क्वेश्चन देख लूंगा बस हो गया। बेटा इतने बड़े ज्ञानी आप भी नहीं हो, इतने बड़ा ज्ञानी मैं भी नहीं हूं कि अगर मैं किसी पेपर की तैयारी करूं तो मैं कुछ लिखूं ना कुछ नहीं और बस सीधे क्वेश्चन करूं और हो गया पेपर। ये नीट है बेटा, मैं हर बार बोलता हूँ नीट बिल्कुल हवा मत बनाओ, लेकिन फिर भी ये नीट है, ये एग्जाम है, आप ऑल इंडिया एग्जाम दे रहे हो बच्चों। तो नोट्स आपको बनाने बिल्कुल मस्ट है, जितने नोट्स बनवाऊंगा उतने नोट्स बनाने हैं। क्लियर? दो चीजें समझ में आ गई। अब सर का प्लान समझो, मेरा 24 का प्लान क्या है, मेरा 2024 का प्लान क्या है। बच्चों मेरा प्लान ये है कि अभी चल रहा है मई, ठीक है। मैं मान रहा हूँ कि चलो आप मई एंड में आ रहे हो मेरे पास, तो छोड़ो मई को, छोड़ो, मैं जून से स्टार्ट कर देता हूँ बच्चों, ठीक है। मई तो हटा दो, अगर कई बच्चे अभी नहीं आए मेरी क्लास में तो कोई नहीं, आ रहे हो तो वेल एंड गुड, नहीं आ रहे हो कोई नहीं बच्चों। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। सर ये क्या लिख रहे हो, समझ नहीं आ रहा, हमें क्लियरली बता दो बच्चों। देखो मेरा क्या प्लान है, मैं किस प्लान में चल रहा हूँ अभी, मैं इस प्लान से चल रहा हूँ कि मैं आपको जून जुलाई, जून जुलाई और चलो अगर हाफ अगस्त भी ले लिया, मैं आपको 11th खत्म करा दूं, ठीक है। 11th हम क्या कर ले, कंप्लीट। ये बात हो रही है बायो की, ठीक है, ओनली ऑन बायो की। अगस्त हाफ, सितंबर अक्टूबर तक मैं आपको करा दूं 12th कंप्लीट। ज्यादा से ज्यादा अगर चले भी गया सिलेबस तो नवंबर तक हमने अपनी 11th 12th कंप्लीट कर दी, मान लो चलो। क्लियर? इतना समझ सकते हो, 11 12 मैक्स बोल रहा हूँ, ये तो मैक्सिमम है बच्चों। वैसे तो जो मेरी प्लानिंग है, जो मेरी प्लानिंग के हिसाब से कंप्लीट होगा, वो देख लेना, आप सितंबर तक कंप्लीट करवा दूंगा मैं सिलेबस, ठीक है। और कंप्लीट कराने का मतलब ये नहीं है, आप कहीं बोलेंगे कि सर कंप्लीट कराना तो हम 1 महीने में करा दें। बेटा क्लास में आओ एक दिन, 5 PM से 7 PM अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म पर क्लास चल रही है, एक दिन आओ, पता चलेगा कि कंप्लीट कराने का मतलब क्या होता है। एक एक चीज बच्चों को 4 4 बार समझाता हूँ, किसी ने एक बार बोल दिया कि सर नहीं आया समझ गया, सर ये चीज एक बार और बता दो, या ये चीज क्या है, वो चीज दोबारा से बेसिक से उठाता हूँ और बेसिक से पढ़ाता हूँ, और डायग्राम की मदद से हर एक चीज बेसिक से अपने आप खुद करवाता हूँ। तो मेरा जो मानना है कि मैं सितंबर तक कंप्लीट करा दूंगा, लेकिन चलो एक्स्ट्रा मान के चल रहा हूँ, अक्टूबर नवंबर तक मैं खींच दी, अच्छी, ठीक है। चलो मान लिया। उसके बाद आते हैं बेटा, ये तो हो गई आपकी एक बार कंप्लीट, एक बार क्या, 2 बार, एक बार तो मैंने पढ़ा, एक बार आपने लिखा, तो 2 बार रिवीजन कंप्लीट हो गई, ठीक है। फिर आता है बच्चों दिसंबर जनवरी। क्लियर? दिसंबर के अंदर अंदर में, दिसंबर या जनवरी चलो मिला के ले लेते हैं सर, मिला के बेटा मैं आप लोगों को शॉर्ट नोट्स भी बनवाऊंगा, ठीक है। क्योंकि मेरे को पता है सब टीचर बोलते हैं कि भैया नोट्स बना लो, शॉर्ट नोट्स बना लो और हो जाएगा। बच्चों
मेरे को भी पता है शॉर्ट नोट्स बना लो, बन भी जाते हैं, लेकिन जो अपने आप बनाते हैं ना कहीं कमी रह जाती है। मैं अपने साथ बिठा के जैसे आपको अभी पढ़ाऊंगा वैसे ही शॉर्ट नोट्स में भी पढ़ाऊंगा, सेम चीज। ठीक है, ऐसा नहीं सेम लिखाऊं, इतनी ज्यादा चीजें नहीं होंगी, होंगी शॉर्ट, बिल्कुल कंसाइज, जो आएंगी बिल्कुल इंपॉर्टेंट वो चीजें होंगी, लेकिन समझाऊंगा एक एक चीज सारी। तो कितनी रिवीजन हो गई आपकी यहां तक? 2 रिवीजन हो गई, क्लियर? मतलब 3 रिवीजन हो गई, एक बार आपने लिखा, एक बार वो करा, और वो ठीक 3 रिवीजन। अच्छा, 3 रिवीजन क्यों, बल्कि बच्चों 4 रिवीजन हो गई। ये जो 11th 12th का कंसेप्ट सर ने यहाँ तक बोला है ना नवंबर, इसमें सर ने एनसीईआरटी की सीरीज भी तो ली है। अपनी एनसीईआरटी की डॉलर मार्किंग तो भूल ही नहीं सकते, वो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो एनसीईआरटी में सर डॉलर मार्किंग लगा देते हैं वो क्वेश्चन आता ही आता है, समझो। ठीक है, तो यहां तक कितनी रिवीजन हो गई? एक बार मैंने कराया, एक बार आपने नोट्स में लिखा, एक बार एनसीईआरटी सीरीज और एक बार शॉर्ट नोट सीरीज। 4 सीरीज यहां तक खत्म हो गई। ठीक है, मतलब 4 बार रिवीजन आपकी जनवरी तक मैंने करवा देनी है। बाकी जनवरी के बाद, जनवरी से लेके टिल पेपर, आपको करवाऊंगा मैं क्या? रिवीजन, क्वेश्चन, टेस्ट आपके, ठीक है, और आपकी परफॉर्मेंस चेक। ये सब चीजें होंगी आपकी पेपर तक। जब तक आपका पेपर होगा तब तक ये सारी चीजें करवाऊंगा मैं, क्लियर? तो ये मान के चलो कि मैं आप लोगों की ऑन एन एवरेज टोटल अगर मैं काउंट भी करूं तो मैं 7 बार के करीब रिवीजन करा दूंगा। आपकी कितनी बार रिवीजन हो जाएगी पूरे सेशन में? 7 टाइम बायो रिवाइज, 7 टाइम बायो रिवीजन आपकी हो जाएगी। अब सोचो 7 बार रिवीजन कम होता है बच्चों? नहीं होता। एक दो बार तो आप अपने आप भी करोगे, है ना? तो 8 9 मतलब ऑन एन अप्रोक्स 10 बार रिवीजन करके जाओगे बायो की आप, नीट देने के लिए। और अगर आप लोग कोई भी बच्चा 10 बार नीट की, 10 बार बायो की रिवीजन करके नीट दे ना, तो भैया मतलब ही नहीं बनता कि अगर 360 में से 360 ना आए। अब आप कहीं भी ढूंढ लो, किसी से भी देख लो, कहीं का भी प्लान देख लो, किसी भी टीचर का देख लो, कहीं का भी, कोई नहीं करा रहा होगा ये मेरी गारंटी है। ठीक है बच्चों, इतना ज्यादा एफर्ट दे रहा हूं कि आपको 7 बार रिवीजन तो मैं खुद करा रहा हूँ, 7 बार रिवीजन तो मैं खुद ही करवा रहा हूँ आपको, सोचो। तो बस जितना जितना मैं बोलता हूँ उतना उतना फॉलो करना है, उससे ज्यादा फॉलो करने की आपको जरूरत ही नहीं है। आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है बायो में, सारी टेंशन मेरे ऊपर दे दो बायो की। बस जितना बोलूंगा उतना पढ़ना है। डेली मैं क्लास में भी 2 या 3 पेज पढ़ाता हूँ, वो 2 या 3 पेज पढ़ने हैं आपको, बस दैट्स ऑल। तो इतना तो कर लोगे ना बच्चों? और इतना जिसने कर लिया है तो समझ लो कि नीट 2024 में रैंक आके रहेगी, और आके रहेगी, ये हमारा वचन है। ठीक है, यही आप लोगों का भी होना चाहिए कि सर 2024 में रैंक चाहिए तो चाहिए, उसके लिए कुछ भी हो हम कुछ भी करने के लिए तैयार है, बस आप पढ़ाओ हमें। क्लियर बच्चों? बस, तो यही था हमारे आज की वीडियो में कि कैसे कैसे करके 24 का प्लान होने वाला है। मैंने सारी चीजें बता दी है बेटा। आप लोग क्या कर सकते हो बच्चों, आप लोगों को, आप लोग मेरे को अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हो। ठीक है, वहां पे फॉलो कर लो जरूर, ताकि जैसे ही मैं लाइव आऊं आपके पास नोटिफिकेशन चले जाए, कम्युनिटी का एक्सेस मिल जाए, सारी चीजें हो जाए। तो फटाफट से जाके अभी ही फॉलो कर लेना, अभिषेक कुमार सर्च करना वहां पे एंड फॉलो कर लेना। उसी के साथ बेटा आप लोग प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हो। मेरा कूपन कोड है KAKA10। तो आप लोग KAKA10 का यूज करके अन अकेडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म पर कोर्स बाय कर सकते हो, प्लस आइकॉनिक कोई सा भी। आप लोगों को एक तो 20% का ऑफ मिल जाएगा डायरेक्टली, इस टाइम पे बढ़िया ऑफर है, 20% का ऑफ डायरेक्टली मिलेगा। साथ में आप मेरी गाइडेंस के अंदर आ जाओगे, मैं आपको गाइड करने वाला हूं उसमें। ठीक है, आप मेरी गाइडेंस के अंदर आओगे, आपको मेरा पर्सनल कांटेक्ट नंबर मिलेगा जिसमें आप लोग 24/7 मेरे को फोन कर सकते हो। 24/7 तो नहीं, रात को मत करना बच्चों प्लीज, हाथ जोड़ रहा हूँ, लेकिन उसके अलावा कभी भी कॉल कर सकते हो। तो आप लोगों के पास नंबर आ जाएगा मेरा, डायरेक्टली आप लोग मेरे को कॉल कर सकते हो, गाइडेंस ले सकते हो परमानेंटली। ठीक है, तो वो आप कर सकते हो। कूपन कोड KAKA10 है मेरा, ये यूज करना बिल्कुल भी मत भूलना, कूपन कोड KAKA10।
और उसके बाद बच्चों जितने भी 2023 के मेरे बच्चे थे, ये है मेरा, ऐसा आपको कुछ प्रोफाइल दिखेगी, यहाँ पे जाके आपको फॉलो करना है बच्चों, ठीक है। उसी के साथ साथ बच्चों जितने भी 2023 के स्टूडेंट्स हैं जिनका क्लियर हो रहा है या कंफ्यूजन रख रही है सर काउंसलिंग में क्या करें, जो भी कंफ्यूजन है, कोई भी कंफ्यूजन है किसी भी बच्चे को, 7037892112 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। बेझिझक होकर मैसेज करना, किसी और के पास नंबर नहीं रहता, मेरे पास ही रहेगा। ऐसा नहीं है किसी और को दे दिया नंबर कि आप लोग गप्पे मार लो, नहीं, मेरे पे रहेगा। मैं पर्सनली आप लोगों की कोई प्रॉब्लम है तो मैं सॉल्व करूंगा, मेरे पे ही रहता नंबर, पर्सनली कनेक्ट होऊंगा, हर एक चीज बात करेंगे, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर बच्चों। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। डॉक्टर अभिषेक जोशी चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करो बच्चों, सपोर्ट दिखाओ जितना ज्यादा हो सके। थैंक यू सो मच।